दे कैन मेक ए ब्लॉक एंड ए syllable। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक हो गया। तो अभी मैं 10 कोरियन वॉवल्स, इनिशियल कोरियन वॉवल्स मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़े बेसिक हैं, थोड़े ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्ट में बता रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट इसमें मैं आपको इनकी आपकी जो माउथ प्रोनाउंसिएशन है कि आपने माउथ की पोजीशन किस तरह रखनी वो भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनकी थोड़ी ओवरव्यू दे दूँ। ये फर्स्ट वन है हमारे पास, इसे हम कहते हैं आ। क्या कहते हैं? आ। आ। ठीक हो गया। दिस साउंड्स लाइक, अगर आप फादर कहें फादर, ठीक हो गया, तो फा आ। तो जो साउंड आपको फादर के ए में मिलता है वही साउंड कोरियन के फर्स्ट अल्फ़ाबेट आ में आपको मिलेगा। द सेकेंड वन इज़ ओ। ये बेसिकली कम्बिनेशन है ई और ओ का, और आप कह सकते हो यू और एच का भी। यू और एच भी आप यूज़ कर सकते हो, ओ या ई ओ। अगर आप कप को सेलेबलाइज करें तो कप से आपको ओ की साउंड मिलेगी। ठीक हो गया। द थर्ड वन इज़ ओ, just like O. O in English, O in Korean, O, okay, just like the word go। ठीक हो गया। तो फोर्थ वन हमारे पास है यू की तरह है लेकिन यू नहीं है, इट्स ऊ। ऊ, ई यू, ऊ, ऊ, जस्ट लाइक द टर्म रूल, ऊ। द फिफ्थ वन, ये थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा, एंड इसकी जो आपकी डिफरेंस मतलब साउंड की डिफरेंस है वो भी थोड़ी बहुत सेम है बाकियों से। तो इसके लिए आपको अपनी टीथ को क्लेंच मतलब इकट्ठी करके आपने साउंड निकालनी होगी। ई, 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 ई एंड यू विथ क्लेंच टीथ्स लाइक इन डिफ़िकल्ट, ई, डिफ़िकल्ट। ओके। अब सिक्स वन है ई, सिंपल ई। अब कुछ लोग इसे कहेंगे आई, इट्स नॉट आई, इट्स ई। ओके, जस्ट लाइक इन ई इन मशीन, ई। ओके। अब ये वाला है आई, 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 रिपीट विद मी, आई, जस्ट लाइक इन कैट। द नेक्स्ट वन इज अ, जस्ट लाइक इन ई, अ। एंड द सेकेंड लास्ट वन इज वे, वे। जब आपको इस तरह की स्ट्रोक नज़र आ जाए, मैं आपको फर्दर इसे पर आपको बाद में इसकी जो इसकी पीछे लॉजिक है वो समझ में आएगी, लेकिन करंटली आप इसकी साउंड याद कर लें और इसकी राइटिंग करने का तरीका आप याद कर लें। सो दिस इज़ वे, वे, एंड द लास्ट वन इज़ वी, वी। 2x में आप अभी इसे देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। आ, ओ, ऊ, 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 यू, 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 ई, ई, I, A, not A, it's A, वे, वे, वी। ओके। तो अब नेक्स्ट है, इग्नोर दिस क्योंकि बाद में आपको ये इजीली समझ में आएगा, लेकिन करंटली यू आर न्यू टू इट। सो द कोरियन लैंग्वेज हैज़ टोटल 21 वॉवल्स। ओके। सो आउट ऑफ द 21 वॉवल्स सम आर द हॉरिजेंटल एंड सम आर वर्टिकल। वर्टिकल में कुछ मैंने आपको भी बता दिए, तो इनमें से जो आपने सीख लिए दोबारा मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। जहाँ पर भी आपको देखें जस्ट ट्राई टू से देम जस्ट लाइक इट इज़ ई, दिस इज़ आ। अब ये वाला आपको दिख रहा है, इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्ट्रोक है। तो जब भी आपको इस तरह के सिलेबल इस तरह के वॉवल में एक्स्ट्रा स्ट्रोक दिख ले, जस्ट एड वाई टू इट, वाई, वाई इन इंग्लिश, लाइक दिस वाज आक, सो इट वुड बिकम या, सिंपल। दिस वाज ओ, सो दिस वुड बिकम यो। फर्दर मैं इसे भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। और हॉरिजॉन्टल में अगर देखें आप तो दिस वाज यू, दिस वाज ओ, दिस वाज, दिस वुड बिकम यो। वाई यो? क्योंकि आपने एक वाई ऐड कर दिया है स्ट्रोक के लिए। दिस वाज ऊ, तो दिस वुड बिकम यू। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रोक आ गया, आपने वाई ऐड किया। अब यहाँ पर मैंने समरी सारी ऐड की है 21 वॉवल्स से, 10 सिंपल, 11 कम्प्लेक्स। सिंपल 10 हैं, 11 कम्प्लेक्स हैं। सिंपल और कम्प्लेक्स एग्जांपल्स गिवन है। ठीक हो गया। इनमें से कुछ हॉरिजॉन्टल हैं, कुछ वर्टिकल हैं, सिंपल। अब इनकी जो आप जब इन्हें प्रोनाउंस करते हो, आपकी माउथ की पोजीशन डिपेंड, मतलब आपकी माउथ की जो शेप है वो बड़ी इसमें मैटर करती है। तो वो मैंने आपको पिक्चोरियल फॉर्म में ला के दी है।
जब आप ई को प्रोनाउंस करोगे तो आपकी माउथ कैसी होनी चाहिए, और जब ओ को करोगे तो किस तरह होनी चाहिए, सारी यहाँ पर गिवन है. दिस वुड हेल्प यू अलॉट. नाउ प्रैक्टिस अगेन. ये टोटल 10 हैं. 10 के 10 कॉमन हैं, सिंपल हैं. तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इज़, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, टीथ्स को कंबाइन करके थोड़ी सी स्पेस रखें और प्रोनाउंस करें ई. अगेन ई. अगेन ई. नाउ द नेक्स्ट वन, सिंपल इंग्लिश में फादर में जब आप ए को करते हो तो आपको कौन सी साउंड आती है, आ की साउंड आती है. सो ओपन योर माउथ एंड से आ. 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 ओके. अब एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक आ गया है इसमें, तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक के लिए आपको वाई ऐड करना होगा. तो इट वुड बिकम या. या. ओके. सो इट वुड बिकम या. नाउ अब हेयर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लॉजिक में आपको बता दूं कि आपको या तो दिख रहा है, तो बेसिकली ये इन्होंने ई को आ के साथ कंबाइन किया है, तो इससे या बनाया है. तो इसकी साउंड किस तरह होगी, या. ई एंड आ बिकम्स या. इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब भी आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक दिखाई दे, आपने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू ऐड वाई. उन्होंने क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि जब आप ई को आ के साथ कंबाइन करते हो तो इट बिकम्स या. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज़ व्हाट वाज दिस. आपने अपने मुंह को ओपन किया एंड साउंड किया जस्ट लाइक ई एंड ओ. या. या. ओके. या. अब यहाँ पर आपको अगेन एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक दिखाई दे रहा है, तो एक्स्ट्रा स्ट्रोक के लिए क्या करना है, जस्ट सिंपल एक वाई को ऐड कर दें. सो इट बिकम या. या. माउथ की पोजीशन भी यहाँ पर गिवन है, फॉलो दैट पोजीशन. नाउ दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों एक दूसरे के थोड़े इकट्ठे एक जैसे हैं. ठीक हो गया. तो इनको स्टडी करने के लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. बेसिकली इसमें अगर आपको मुंह को देखें तो माउथ इज़ क्लोज्ड बट माउथ इज़ ओपन हेयर. माउथ इज़ स्लाइटली ओपन एंड यू हैव टू प्रोनाउंस इट लाइक यू. ई एंड यू. यू. ओके. यू. इसके बाद वाली को अगर आप देखें तो ये तो हम इंग्लिश में यूज़ ही करते हैं, इट्स क्वाइट ईजी. ओ. सिंपल ओ. माउथ को गोल करें एंड प्रोनाउंस ओ. अब एक्स्ट्रा स्ट्रोक दिखाई देगी आपको, एक्स्ट्रा स्ट्रोक है, वाई को ऐड करो, यो. नाउ दिस वन इज़, इस माउथ डिफरेंस में और इस माउथ डिफरेंस में आपको फ़र्क पता होना चाहिए. दिस वन इज़ ओ, सो दिस वन इज़ ऊ. माउथ इज स्लाइटली मोर सर्कुलर एंड क्लोज्ड इन ऊ एज कम्पेयर टू यू. ओके. सो जब आपको एक्स्ट्रा स्ट्रोक अगेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यू हैव टू जस्ट से यू. नाउ दिस वन इज़ ईजीएस्ट. आप इंग्लिश में कहते हो ना, यू आर ए बॉय. सो दिस में इसमें जो आपने यू का टर्म यूज़ किया है, दिस इज़ दैट यू. इसकी प्रोनाउंसिएशन उस तरह है. ठीक हो गया. तो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. मैंने आपको सारी जो 10 बेसिक वॉवल्स हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं. बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड मैं एक बार फिर आपको इन्हें रिवाइज करूँगा. ई, आ, या, ओ, यो. यू, ऊ, यू, ऊ, यू. ओके. नाउ अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा दैट हाउ टू राइट वॉवल्स. ओके. दैट हाउ कैन यू राइट वॉवल्स. तो बेसिकली इनकी अपनी स्ट्रोक फॉर्मेशन होती है कि आपको वर्टिकल वॉवल्स को टॉप टू बॉटम जाके लिखना होता है और हॉरिजॉन्टल वॉवल्स को लेफ़्ट टू राइट जाके लिखना होता है. जैसे कि इंग्लिश में हर एक वर्ड को लिखने का अपना तरीका होता है, इसी तरह यहाँ पर अगर आप टॉप टू बॉटम लिखते हो तो देन यू आर करेक्ट, बट इफ़ यू राइट वर्टिकल वॉवल फ्रॉम बॉटम टू टॉप सो इट्स इनकरेक्ट. ये बेसिक तरीके हैं जो कि आपको वॉवल लिखने का अंदाज़ बताते हैं. दैट व्हेन यू आर राइटिंग ए सिलेबल जस्ट लाइक आई एम राइटिंग हंगुल. सो हंगुल अगर मैं लिखता हूँ तो हंगुल में मैंने किस तरह कौन से स्ट्रोक को पहले लिखना है बाद में लिखना है तो मुझे पता होना चाहिए. फॉर दैट पर्पस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक लर्नर्स. सो रिमेंबर फॉर वर्टिकल वॉवल्स देयर आर स्टैंडिंग पर्सन इज़ अ रेफरेंस. ड्रा द वर्टिकल स्ट्रोक लॉन्ग एंड द हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक शॉर्ट. वर्टिकल में आपने वर्टिकल को लॉन्ग ड्रा करना है क्योंकि ये स्टैंडिंग पर्सन को शो करता है. और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक अगर इसमें फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ड्रा करके दे देता हूँ, इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा. दिस इज़ अ वर्टिकल वॉवल. ओके. आई एम ड्राइंग आ. तो मैंने वर्टिकल को लॉन्ग ड्रा किया है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी है. दिस वन ये मैंने शॉर्ट ड्रा किया. क्यों? क्योंकि इसमें ये वर्टिकल पर्सन को डिनोट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड को डिनोट कर रहा है.
अब अगर इन केस में मैं हॉरिजेंटल वॉवल्स की बात करूँ तो हॉरिजेंटल के केस में मैंने हॉरिजेंटल को लॉन्ग ड्रा करना है। फॉर एग्जांपल आई एम ड्राइंग ओ, सो मैंने हॉरिजेंटल को लॉन्ग ड्रा किया और इसमें मैंने वर्टिकल को शॉर्ट ड्रा किया। दिस इज़ द बेसिक पैटर्न ऑफ राइटिंग vowels. Okay, so you should know these are basic but important for basic learners.